हर हर महादेव। इन दिनों में जो लोग काला जादू करते हैं ना, अभी फिलहाल ऐसा समय आ रहा है जो ये कर रहे हैं इन्हें सजा मिल रही है। और जिनके ऊपर हो रहा है, तो आप लोग जो नीम से बना साबुन होता है ना, नीम की पत्तियों से नेचुरल साबुन, मैं इन ब्रांडेड साबुनों की बात नहीं कर रही हूँ, जो वैसे बना हुआ होता है नेचुरल तरीके से। तो उसमें नीम का भी आता है, जैसे खादी का हो गया, तो उसमें नीम का भी आता है। वो आप यूज़ करो इन दिनों में। तो नमक के पानी से भी नहाओगे ना, तो उससे भी मतलब तंत्र हटता नहीं है। हल्दी भी डाल के नहा लोगे तब भी नहीं। हल्दी का कुछ वो नहीं है, खास रोल नहीं है। तो अगर आपको तंत्र पूरी तरीके से पलटाना है ना, कि आप आपके ऊपर ये उनके लिए है जिनके ऊपर कोई श्राप नहीं चल रहा है, तो अब नीम के साबुन, नीम से बने हुए, नीम के पत्तियों से बने हुए साबुन से नहाइए। वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई और साबुन इस्तेमाल मत करिए, जैसे और ब्रांड के हो गए, वो मत करो। तो वो सारा ना आपके शरीर पे से उतरता चला जाएगा, आपके शरीर पे उसका असर नहीं आएगा। और दूसरा, इन दिनों में जितना हो सके ना, दूसरों की दी हुई चीज़ों से बचो। किसी से कुछ चीज़ नहीं लेनी है खाने पीने की। और किसी को इन दिनों में, जैसे होते हैं ना परेशान लोग, उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोगों का कर्म इतना खराब होता है कि उन्हें जिस काम को करने से मना करो ना, वो उसे मतलब 4 गुना ज्यादा उससे करते हैं। इन दिनों में जितना हो सके ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े पहनो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शुद्ध होने चाहिए, पॉलिस्टर नहीं, और कोई वो नहीं। लिनन हो गया वो पहन लो, और सिल्क कॉटन हो गया वो पहन लो, या सिल्क हो गया वो पहन लो। लेकिन कपड़े कम रखो। मैं हर बार कहती हूँ कपड़े कम रखो, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो। और जो ये लोग सस्ते सस्ते में लोग ले लेते हैं ना, इनसे परेशानी होती है, और कुछ नहीं है कपड़ों से। आप पनप नहीं सकते उन कपड़ों से, क्योंकि उनका इस्तेमाल पहले हो चुका होता है, तब जाके सस्ते होते हैं। लोगों को लगता है कि वो सस्ते इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो मतलब ज़्यादा भंडार फैक्ट्री से निकल गया है, तो वो आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो रीयूज्ड कपड़े, जैसे ऐसे कर लो, अब दोबारा वो कपड़े आप यूज़ कर रहे हो, पता नहीं पिछले कितने टाइम में वो यूज़ होकर आए। जो मेगा मार्ट जैसे मॉल होते हैं, बिग बाज़ार हो गया, तो इनमें ना सारा यूज्ड कपड़ा आता है। सरोजनी नगर हो गया, और जितने भी पटरी पर भी,
तो आप जितना हो सके ना कम कपड़े रखो, लेकिन महंगे हो और अच्छी क्वालिटी हो, जैसे सिल्क कॉटन हो। सिल्क हो, हर कोई तो कर नहीं सकता अफोर्ड, क्योंकि वो कीमत उनके बहुत महंगे होते हैं। लेकिन कॉटन, लिनन, ये तो आप कर सकते हो ना, खादी हो गया। इन दिनों में वही कपड़ा पहनो, और जब भी त्योहार आता है ना तो वो वही कपड़े पहनने चाहिए। और जितना हो सके मंदिरों में से भी मीठा लेने से बचो। अगर कोई मीठा देता है मत लो, बिल्कुल भी मत पकड़ो, क्योंकि ये है नहीं है मंदिर किसी लायक अब। तो इनका दिया हुआ भी मीठा मत पकड़ो। दूसरा, अगर आप ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े पहनते हो ना तो उससे नेगेटिविटी जल्दी निकल जाती है, आपके कपड़े पे नज़र लगी हुई हट जाती है, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग होता है। तो उस अगर आप उस कपड़े को पहनते हो ना, ज़्यादातर जो ड्राई क्लीन होकर आते हैं, जैसे सूट हो गए लिनन के, कॉटन के, तो ऐसे कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और जिनके ऊपर तंत्र होता है ना तो उन्हें तो ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। इससे रिजल्ट आप खुद देखोगे कि आपके जितने भी जलने वाले लोग कुछ कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो वो सारा तंत्र उन्हीं के ऊपर जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपके लिए, और आपके दिमाग में डाल रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, वो सब खत्म हो जाएगा। दिमाग पर अगर असर नहीं होता तो फिर पूरे शरीर पे भी नहीं होता। तो नेचुरल उससे, और बाल भी जो शैम्पू करते हो ना, आप नेचुरल हर्बल शैम्पू यूज़ करो कोई सा भी, लेकिन नेचुरल वाला करो। जैसे इंदुलेखा हो गया, या दूसरे और हो गए, काफ़ी आते हैं, वो ही यूज़ करो। दूसरे और ब्रांड के यूज़ मत करो। तो इससे होगा, और इन दिनों में लड़कियां और औरतें ज़्यादातर बाल बांध के रखो, हमेशा बाल बांध के रखो। वैसे बाल बांध के ही रखने चाहिए, आपकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ती हैं। लेकिन तब औरतों का, लड़कियों का ख़त्म हुआ पड़ा है, गलत आचरण की वजह से। तो अगर आपकी परेशानियाँ ये सारी हो रही हैं ना, तंत्र से लेकर, तो ये सावधानियाँ ज़रूर करो। अपने शरीर पर से नेगेटिविटी हटा लो। नीम के साबुन का इस्तेमाल करो, शैम्पू, बाल करो तो शैम्पू। और इन दिनों में पार्लर में ना जाके ना अपने हाथ से खुद धो अपने बाल। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा, आदत होती है पार्लर में जाके धुलवाने की। मत धुलवाओ, किसी को अपने बालों में हाथ मत लगने दो। उन्हें घर पे धो अच्छे से, और डेली धो। बृहस्पति भी है तो भी धो। ये नहीं कि बृहस्पति को हम धोते ही नहीं हैं, हम साबुन नहीं लगाते हैं, ये सब बकवास बातें। सिर अच्छे से धोना चाहिए सातों दिन, और इन दिनों में ज़्यादातर ध्यान रखो, क्योंकि अगर इन दिनों में आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी का असर हुआ ना, तो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। और कपड़े अगर जो जला हुआ है ना, उसको तुरंत पूरा जला दो, उसको पहनो मत दोबारा, क्योंकि उस पर शनि का असर आ चुका है। और जीवन संकट में होता है तब ऐसा होता है, कोई भयंकर घात होता है जो भेजा हुआ होता है, उसके वजह से कपड़े जलते हैं। तो जो कपड़ा अगर जल गया है ना, उसको बार बार पहनोगे रफू करवा के या ठीक करके, तो वो अच्छा नहीं हुआ।
उसको जला दो। और कपड़ों में ऐसी सावधानियां रखो, जो भी ड्राई क्लीन करवाते हो ना कपड़े, उन्हें पहनने के बाद दोबारा बार बार ड्राई क्लीन कराओ। ये नहीं कि ड्राई क्लीन करा लिए, 3-4 बार आप पहन सकते हो, उसको दोबारा ड्राई क्लीन करने के लिए भेजो। क्योंकि आप जा रहे हो, कहीं पर आप बैठे हो, काम कर रहे हो, कितने लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हो, तो वो सारी एनर्जी आपका कपड़ा एब्जॉर्ब करता है। तो जितनी वो सोखेगा ना दूसरों की नेगेटिव एनर्जी, आपकी बॉडी की रेज जो कैच करती है उनकी रेजों को, तो वो शरीर पर, उस पर कपड़ों पर आ जाती है। उसको बार बार मतलब ड्राई क्लीन कराओ। ऐसा नहीं है कि एक बार करा लिया 3-4 बार पहन लिया, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है। आप ऐसी गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और अगर जीन्स पहन रहे हो, आदत है, तो जीन्स पहनना बंद कर दो। जीन्स भी इस्तेमाल करी हुई आती है। कितने लोगों ने पहना है पता नहीं, लेकिन जीन्स अच्छे कपड़े से नहीं बनती है। तो जीन्स पहनना बंद कर दो। तो तंत्र प्रभाव होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें देख रेख करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। और ये वहम नहीं है, ये सच बात है। तो जिनके साथ हो चुका है तो उन्हें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनके साथ नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उन्हें पहले समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर वैसे ही समझेंगे। फिर दुख भोगते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो आप ऐसे ही करो, अगर इन दिनों में अगर जीन्स पहनने की आदत है तो इन दिनों में मत पहनो। जीन्स तो पहननी ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां और जितने भी वो है ना, उनके पहनने ओढ़ने में बहुत कमी है। अच्छा वो पहनते नहीं है, इसलिए उनकी सोच भी डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो जाती है दिमाग पर। अगर नेगेटिविटी हावी हो गई तो यही होगा।